स्पीति वैली के अभी तक का सफ़र में मैं मनाली से स्टार्ट करके लास्ट 3 दिन में चंद्रताल, काजा, की मॉनेस्ट्री, किब्बेर, छिचम, लांगसा, हिक्किम, कॉमिक ये सारा प्लेस ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका। इन दिस एपिसोड आई विल स्टार्ट फ्रॉम काजा एंड आई विल गो टू धानकर मॉनेस्ट्री, टाबू मॉनेस्ट्री, ग्यू मॉनेस्ट्री। फिर इस वाले रूट में लास्ट विलेज नाको होते हुए आई विल रीच कालपा in Kinnor Valley. So let's start the journey. So today is 2nd October. तो हमारा जो स्पीति ट्रिप है वो 5 दिन का है। तो आज ऑलरेडी 4th डे है, 3 दिन हम कवर कर लिए। और मोस्ट ऑफ द डिफ़िकल्ट जो टेरेन है जहाँ पे रोड बिल्कुल भी नहीं है, चंद्रताल और जो कुंजुम पास वाला रोड है वो सब भी ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। तो होपफुली नाउ ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स वी आर गोइंग टू किन्नौर वैली। रोड्स अच्छा मिलने वाला होगा एंड वेदर इज़ वेरी सनी एंड ड्राई इट इज़। काजा से जो रोड धानकर जा रहा है इट्स रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे डिफरेंट रॉक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एंड दोज अपीयर्स लाइक ह्यूज टावर्स। स्पीति रिवर इज ऑल्सो फ्लोइंग वेरी नेक्स्ट टू द रोड, creating a stunning landscape. यहाँ पे एक देमुल विलेज भी है, तो उसका रास्ता यहाँ से ऊपर जाता है, पर दिस इज़ नॉट दैट फेमस, सो वी आर नॉट गोइंग। सो आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे विल बी धानकर विलेज एंड धानकर मॉनेस्ट्री। फिलहाल अभी हम एक टी पॉइंट पे रुके हैं, तो दिस इज द टी पॉइंट। सो अभी हम चाय वाय कुछ पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। On the way to Dhankar, there is a bridge that leads to Peen Valley. But Peen Valley कवर करने के लिए 1 दिन और एक्स्ट्रा चाहिए, तो this time we are not going that side. धानकर जाने के लिए मेन रोड छोड़ के एक रास्ता जो ऊपर जा रहा है वो लेना पड़ता है। You need to be careful, otherwise you will miss it. And ये रोड का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। पत्थर गिर रहा है क्या? तो we reached धानकर गुम्पा। धानकर मॉनेस्ट्री वर्ल्ड के सेकेंड हाईएस्ट मॉनेस्ट्री है विथ ऑल्टीट्यूड ऑफ 3984 मीटर। नेक्स्ट टू द हाईएस्ट वन इज की मॉनेस्ट्री। लाइक की मॉनेस्ट्री, यहाँ पे भी एक स्कूल है जहाँ पे टिबेटियन बुद्धिज़्म सिखाया जाता है। ये मॉनेस्ट्री 12th सेंचुरी में बनाया गया था and in 17th century Dhankar was the capital of Spiti. ये monastery के location is very unique. It is on the top of a cliff and the view of Spiti and Peen Valley from here is breathtaking. Because of its strategic location, during ancient time there was a fort here. धानकर मॉनेस्ट्री में टोटल 4 प्रेयर रूम्स है। डोर नीचा होने की वजह से झुक के अंदर जाना पड़ता है। रूम्स आर लिटिल डार्क एंड देख के लगता है कि काफ़ी पुराना है। यहाँ पे साइलेंस मेंटेन करने के लिए बोला गया है। इसमें से एक रूम कम्प्लीटली डार्क है और इसका वॉल और सीलिंग भी डार्क कलर के है और उसमें डिफरेंट टाइम्स के कॉइन्स चिपका हुआ है। देख के लगता है कि ये एक मेडिटेशन रूम है, बट आई एम नॉट श्योर। धानकर के बाद वी हेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन टाबू एंड दिस इज द मेन हाईवे कनेक्टिंग स्पीति विद किन्नौर। अब तक मैं वीडियो में रोड के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका, तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप ही देख के बोलो कि इसे आप कैसे रोड कह सकते हो। ऑन द वे वी स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल टू सी द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द स्पीति रिवर एंड द सराउंडिंग माउंटेन्स, बट उसके चक्कर में हम थोड़ा लेट भी हो गए। यहाँ के पहाड़ों में सॉलिड रॉक कम और उसके जगह पे सैंड एंड स्मॉल स्टोन है
और वो हमेशा रोड पे स्लाइड होता रहता है। इसके वजह से यहाँ पे रोड बनाना और बनाने के बाद उसे मेंटेन करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट जहाँ पे सॉलिड रॉक है वहाँ के रोड अच्छे हैं। तो वी रीच्ड टाबो विलेज। तो टाबो विलेज इज़ फेमस फॉर द टाबो मोनेस्ट्री और यहाँ पे होता है एप्पल। ये देखो पीछे एप्पल, ऐसे गार्डन है, जितना पत्ते नहीं दिखेंगे उससे ज़्यादा एप्पल दिख रहा है पीछे, ये देखो। और बस एक नहीं, डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं, पर गार्डन पे हम एंट्री नहीं कर सकते। ये बस रोड के पास एक गार्डन है काफ़ी ऊपर, मैं थोड़ा चढ़ के ले रहा हूँ वीडियो। So we had our lunch. Now it's time to visit the monastery. तो ये पीछे है monastery का गेट, आगे चल के देखते हैं। Tao Monastery is the oldest monastery in Spiti. Built on 996 AD, ये monastery हज़ारों साल पुराना है। यहाँ पे दो monastery है, न्यू एंड द ओल्ड वन। अंदर बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स हैं जो बहुत पुराने हैं। तो ये बना है अराउंड 996 AD में, तो बहुत पुराना है ये मोनेस्ट्री। पर इसको लग रहा है कि थोड़ा बहुत आप देख ही रहे हो कि पिलर्स वगैरह प्रॉपर्ली इसको मेंटेन किया हुआ है। और अंदर जो पेंटिंग्स है वहाँ पे लाइट भी नहीं है अंदर, मतलब थोड़ा बहुत डार्क में आपको देखना पड़ेगा। इवन यू कांट पुट अ टॉर्च लाइट और मोबाइल लाइट, शायद उससे ये जो कलर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ये नेचुरल कलर्स है, तो लाइट में इसका कोई केमिकल रिएक्शन होकर ख़राब हो सकता है, तो इसलिए अलाउड नहीं है। तो शायद कैमरा भी इसलिए अलाउड नहीं है कि कोई फ्लैश यूज़ करके फ़ोटो लेने की कोशिश कर सकता है, तो उस वजह से। हाँ, तो टोटल 9 टेम्पल है और 4-5 ही अलाउड है लोगों के जाने के लिए, क्योंकि हर टेम्पल में एक लोग है जो देख रहा है कि कोई फ़ोटो वीडियो ले रहा है या नहीं। तो हर टेम्पल में ऐसे लोग कंटिन्यूसली बैठे रहना शायद पॉसिबल नहीं है। और ये लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट से ही ये मतलब मना कर दिया है कि ये फ़ोटो लेना, तो शायद इसीलिए टेम्पल क्लोज था। पर हम लोग जब आए तो उन्होंने लॉक खोल के हमें टेम्पल दिखाए, फिर अब चले गए वो। दे केप द टेम्पल कम्प्लीटली डार्क, लाइक लिटिल बिट लाइट इज़ फॉलिंग फ्रॉम द टॉप and they have a separate light also, so whenever a group of people are coming, so one guy is there who is actually taking care and he is taking you around so that you will not be able to get any chance to take any photo inside. पर हाँ, अंदर छोटा लाइट भी है, जब आप जा रहे हो तो वो लोग लाइट जला देंगे कि आपको थोड़ा बहुत मूर्तियाँ दिख जाए, और बाकी इट इज़ रियली डार्क। बट या इट्स रियली अ प्लेस टू विजिट, आई विल से कि आप आ रहे हो स्पीति तो टाबो का जो ओल्ड मोनेस्ट्री है वो कभी मिस मत करना। तो बैक फ्रॉम द मोनेस्ट्री, ये देखो मोनेस्ट्री के अंदर भी एप्पल गार्डन है। एक मॉन्क वहाँ बैठे थे जिनको मैंने पूछ के ये तोड़ा है। तो इज़ अ फ्रेश एप्पल, मतलब मैंने खुद पहली बार ज़िंदगी में कोई पेड़ से एप्पल तोड़ के खा रहा हूँ। टाबो से जब हमने स्टार्ट किया तो ऑलरेडी लेट हो चुका था। सन वॉज ऑलमोस्ट इन होराइजन और पहाड़ों में सनसेट के बाद अंधेरा होते टाइम नहीं लगता। तो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज ग्यू विलेज। तो ये विलेज फेमस है एक मम्मी एक मॉन्क के। तो एंड अनदर स्पेशल थिंग अबाउट दिस विलेज इज ये एकदम बॉर्डर पे है, मतलब अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो एकदम चाइना बॉर्डर पे होगा। तो यहाँ से जो मेन रोड जा रहा है टाबो से नाकू की तरफ, उससे एक डिटोर लेके हम 8 किलोमीटर जा रहे हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स द बॉर्डर। तो ऑलरेडी इट इज ऑलमोस्ट 5, इट्स गेटिंग डार्क, सो आई थिंक वी हैव टू स्टे हियर टुनाइट। लेट्स सी, कुछ होम स्टे तो है मुझे जितना पता है, तो चलते हैं जाके देखते हैं। तो ग्यू विलेज इज़ आवर स्टे फॉर टुनाइट और हमें बड़े मुश्किल से एक होम स्टे मिला। उसका स्टोरी मैं बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल एंजॉय अ मैरिज पार्टी। स्पीति में आके लोकल मैरिज भी देखने का मौका मिल गया।
और साथ में 2 पेग रॉयल स्टैग पी के डांस भी कर लिया। स्पीति में शादी ऐसे ही होते हैं और यहाँ पे हर कोई वेलकमिंग होता है। वैसे तो ये मैरिज पार्टी होल नाइट चलता है, पर आई वॉज टायर्ड तो मैं वापस आके सो गया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्यू विलेज। तो कल रात को मैं यहीं पे ठहरा था और कल शाम को कुछ प्रॉब्लम हो गया था यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक शादी हो रहा था और इसकी वजह से काफ़ी सारे लोकल लोग यहाँ पे आए हुए थे, किन्नर, काजा और काफ़ी सारे अदर विलेज से। तो इसकी वजह से रूम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था और यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड है होम स्टे। तो ये पीछे जो है क्यू मॉनेस्ट्री है, जो अभी हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में। और दिस प्लेस इज़ लिटरली वेरी क्लोज टू चाइना बॉर्डर, क्योंकि सुबह मेरे 7:30 बजे का जो अलार्म था वो 5 बजे बज गया, क्योंकि 2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है वहाँ पे। और मैं जब यहाँ पे ड्रोन फ्लाई किया तो ड्रोन पे दिखा रहा है यू आर इन मेनलैंड चाइना। यहाँ पे रह के कोई वर्क फ्रॉम होम आसानी से कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छा है, आई विल से इट इज़ मच बेटर देन काजा, क्योंकि काजा में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, पर यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क काफ़ी अच्छा आता है। तो जस्ट लाइक आई लाइक दिस प्लेस टू मच, इट इज़ सो मच पीसफुल, क्योंकि यहाँ ये विलेज के बाद आगे और कुछ नहीं है, होगा भी नहीं क्योंकि बॉर्डर है। यहाँ पे रूम के हिसाब से ये लोग पेमेंट नहीं लेते, इन लोगों के पर हेड के हिसाब से होता है। स्टे अलॉन्ग विथ डिनर एंड ब्रेकफास्ट, तो पर हेड 1000 रुपीज़, विच इज़ चीप एनफ आई विल से। ब्रेकफास्ट करने के बाद वी विजिटेड द ग्यू मॉनेस्ट्री। This monastery is famous for the 500 years old mummy of Buddhist monk Sangha Tenzin। कहा जाता है कि उन्होंने खुद को अपने आप ममीफाइड किया था while he was alive and then he left the body। ये ममी 1975 में डिस्कवर किया गया था। And then we went to the monastery। ये मोनेस्ट्री बाकी मोनेस्ट्री की तरह कलरफुल एंड पीसफुल है, but the location makes this monastery unique। तो आज का जर्नी स्टार्ट हो गया है ग्यू विलेज से, और वहाँ पे जो गेस्ट हाउस में हम ठहरे थे वहाँ से निकलने के टाइम पे वहाँ के जो ओनर थे, जो दीदी और भैया, उन्होंने हमें इतने सारे एप्पल्स दे दिए फ्री के। टुवर्ड्स टाबो टू नाको जो विलेज आते हैं वहाँ पे सारे एप्पल प्लांटेशन है, तो आपको फ्री में खाने के लिए मिल जाएगा अगर अब दिस टाइम ऑफ द ईयर यहाँ पे आ रहे हो तो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स नाको। सो इन स्पीति वैली दिस विल बी द लास्ट विलेज वी आर गोइंग टू विजिट। आफ्टर दैट आवर टुडेज प्लान इज टू गो टू काल्पा एंड स्टे फॉर अनदर 2 days। सुमदो के बाद रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड। बस नाको के पहले एक मेलिंग नाला आता है, यहाँ पे एक छोटा सा पैच खराब है और यहाँ पे हमें एक बोलेरो पिकअप ट्रक वाले भैया सर्कस भी दिखाए। नाको एक छोटा सा विलेज है और इसका ऑल्टीट्यूड 3625 मीटर है। यहाँ पे एक छोटा सा लेक है और यहाँ पे बोटिंग भी होता है, पर मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट दैट ग्रेट। बट देयर इज़ ए व्यू पॉइंट ऑन द टॉप जहाँ से नाको लेक विलेज और साथ में बैकग्राउंड माउंटेन्स का ब्यूटीफुल व्यू आता है। ऊपर व्यू पॉइंट में कुछ पुराने स्तूपास भी है एंड द प्लेस इज सैक्रेड फॉर द लोकल पीपल। वी स्पेंड सम टाइम अप देयर एज इट इज आवर लास्ट स्टॉप इन आवर स्पीति ट्रिप। नाको से निकल के वी स्टार्टेड आवर जर्नी और यहाँ से आगे का रास्ता बहुत ही अच्छा है एंड फ्रॉम हियर द रोड इज गोइंग फुल्ली डाउन हिल until we reach the Sangam of Spiti and Satluj river in Khab, and once we cross the Khab bridge, Spiti valley ends। तो वी क्रॉस द खाब ब्रिज। तो खाब ब्रिज में स्पीति रिवर और सतलुज रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है
और यहाँ से आगे जो रिवर जाता है वो सतलुज रिवर के नाम से जाता है। तो यहाँ पे होता है स्पीति वैली ख़त्म। तो हमारा भी स्पीति वैली ट्रिप हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे हमारा कुछ प्लान नहीं है। अगर हमारा कुछ प्लान बनता है किन्नौर वैली का तो वो वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो मेरा एक प्लान था कि मैं अपनी गाड़ी लेके स्पीति वैली कवर करूँगा, तो वो मैं सेलेरियो पे किया। यहाँ से आगे जाके वी स्टेड 2 nights in Kalpa. Then we started the third part of our journey. Plan was to stay and explore Kinnor Valley, but due to some urgency, we decided to come back. And then the 2100 kilometer journey all the way from Kalpa to Hyderabad. And it took 3 days to come back. मेरा स्पीति वैली ट्रिप यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और बस और क्या कहे, खुश रहो और ट्रैवल करते रहो। चलिए बाय।